मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक से लगा हुआ रुद्र सागर अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। आस्था का केंद्र ये तालाब सप्त सागरों में शामिल है, जिसका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। स्मार्ट सिटी यहाँ करोड़ों रुपए के काम कर रही है, लेकिन पूरा तालाब ही इन दिनों जलकुंभी से पटा नजर आता है, जिसको लेकर अब साधु संत भी नाराजगी जताने लगे हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आस्था का रुद्र सागर, क्यों बिछी जलकुंभी की चादर। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र महाकाल के चरणों में बना सागर, पुराणों में जिसका उल्लेख है, सप्त सागरों में से एक उज्जैन का रुद्र सागर आज बदहाल है। पूरा सागर जलकुंभी की चपेट में है, पानी से बदबू आ रही है। जल इतना गंदा है कि आचमन करने के लायक भी नहीं है, जबकि इसके संरक्षण और सौंदर्यीकरण को लेकर कई दावे हैं। इसकी सफाई पर लाखों रुपए खर्च भी हो गए, लेकिन कहीं नजर नहीं आते, क्योंकि यहाँ सिर्फ हर तरफ लापरवाही और अनदेखी की जलकुंभी ही नजर आती है। स्कंद पुराणों में उल्लेख है सप्त सागरों का, और सप्त सागरों में से एक है महाकाल मंदिर के ठीक पीछे रुद्र सागर, जहां रुद्र सागर आज अपनी दयनीय स्थिति को रो रहा है। और ख़ास बात तो ये है, महाकाल लोक की ओपनिंग के बाद रुद्र सागर में बड़े बड़े दावे किए गए थे अधिकारियों के द्वारा कि इस जल को शुद्ध किया जाएगा, लाइट एंड साउंड लगाया जाएगा, बच्चों के लिए और परिवार जो भी आते हैं यहाँ पर उनको बोटिंग कराई जाएगी। लेकिन रुद्र सागर की स्थिति आज हम आपको बयां कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं सिर्फ और सिर्फ लापरवाही बयां कर रहे हैं। रुद्र सागर आस्था के साथ साथ पर्यटन का भी केंद्र है। महाकाल लोक से लगा हुआ है। स्मार्ट सिटी की ओर से करीब 46 करोड़ रुपए से इसकी सूरत बदलने का काम भी किया जा रहा है। कब बदलेगी रुद्र सागर की सूरत, ये भी समझिए। विकास पर 46 करोड़ 77 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। 25 करोड़ 22 लाख रुपए से पुल बनाया जा रहा है। लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत की जा रही है। लोगों के मनोरंजन और बैठने की व्यवस्था भी हो रही है। किनारों पर 1,500 से ज्यादा पौधे भी लगेंगे। रुद्र सागर के विकास को लेकर दावे हैं, लेकिन ये दावे जलकुंभी के नीचे दबे नजर आते हैं। यही वजह है कि अब साधु संत भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। केंद्र ने या राज्य ने कितना पैसा दिया और कैसे लगना चाहिए, लेकिन चूंकि ये क्षेत्र स्मार्ट सिटी का क्षेत्र है, स्मार्ट सिटी का क्षेत्र है, महाकाल लोक का क्षेत्र है, ज्योतिर्लिंग का क्षेत्र है और रुद्र सागर का बड़ा नाम है, तो अगर इतना महत्व का स्थान है और वो सब जगह सजता जाए, सब जगह पैसे लगते जाएं, सब जगह विकास दिखता जाए और रुद्र सागर वैसा का वैसा पड़ा हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। और मुझे लगता है इस पर जल्दी काम होना चाहिए। सप्त सागरों में से एक रुद्र सागर महाकाल मंदिर महाकाल लोक से सटा है। एक और 4 धाम है तो सामने हरसिद्धि शक्तिपीठ। इस सागर का उल्लेख स्कंद पुराण के अवंतिका खंड के महाकाल वन में मिलता है, लेकिन ये महत्वपूर्ण रुद्र सागर उपेक्षा का शिकार हो रहा है। अधिकारी इस पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि कब इस रुद्र सागर की तस्वीर बदलेगी और यहाँ का जल आस्था और विश्वास के साथ लोग आचमन कर सकेंगे। रुद्र सागर को साफ करने में, स्वच्छता लाने के लिए केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 46 लाख रुपए का खर्चा किया गया, लेकिन उसके बाद भी आज रुद्र सागर अपनी स्थिति को बयां कर रहा है। आखिर कब साफ होगा, कब स्वच्छ होगा, कब इस जल को हम अमृत की तरह पी पाएंगे, कब इसमें स्पर्श कर पाएंगे, लेकिन इस पर तो सवाल खड़े ही हो रहे हैं। यहाँ तक कि संत और महामंडलेश्वरों ने भी इस पर अपनी स्थिति को पूरी तरह बयां किया है कि इसको साफ और स्वच्छ करना ही होगा। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन।